everyone. I welcome you all to my beautiful channel Divine गरिमा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ एंजेलिक गाइडेंस पर। सबसे पहले हम लोग टैरो से देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, उसके बाद मैं आपको एंजेलिक गाइडेंस दूँगी। ठीक है, मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं और कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपकी जो एनर्जी है इस वक्त, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं और कंफ्यूजन में हैं। मे बी हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकता है कि आपको कई सारे मैरिज के ऑफ़र्स अरेंज मैरिज के लिए दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। आप किसी और से प्यार करते हैं और पास्ट में आपका उनके साथ रिलेशन था। मे बी हो सकता है आप लोग एक साथ पढ़े हो, वर्क प्लेस आपका साथ का हो। आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके पास आए और आपके साथ नई शुरुआत करे। आप चाहते हैं, हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने आपको ऑप्शंस की तरह देखा, आपको कमिटमेंट नहीं दिया और मे बी बिकॉज ऑफ हिज फैमिली उसने आपको सैक्रिफाइस कर दिया। उनके पास दो सिचुएशन थी, जिसमें से एक सिचुएशन आप थे और एक तरफ उनकी फैमिली थी। क्योंकि यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल इशू मुझे नहीं दिख रहा है तो मैं वो नहीं बताऊँगी। मुझे जो साफ दिख रहा है मैं वही बताऊँगी आपको। तो एक तरफ आप थे और एक तरफ उनकी फैमिली थी। हो सकता है कि मैरिज को लेकर ही इश्यूज़ हुए और उसके बाद जो है उन्होंने एक फ़ैसला लिया और आपको सैक्रिफाइस कर दिया। हो सकता है जब आपके साथ उन्होंने सेपरेशन किया तो उन्होंने आपको ही ब्लेम किया, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर दिखाया, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकता है हुए हों आपके, और उस वक्त आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो थी। लेकिन इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। आप प्यार तो उन्हीं से करते हैं, लेकिन आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया है और अब आपको आप कोई भी चेजिंग एनर्जी में नहीं है। लेकिन वो जिससे आप चाहते हैं कि आपको ऑफ़र मिले, वो इंसान इस समय बहुत ही ज़्यादा खामोशी में मुझे दिख रहा है। हो सकता है उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया हो और उन्हें इस वक्त गिल्ट हो रहा है। ये एनर्जीज़ यहाँ पे निकल के आई हैं। हो सकता है कि आप किसी रिलेशन में 6 ईयर्स से हो या 4 ईयर्स से हो या 7 से या 12 ईयर्स। ये टाइमिंग मुझे दिख रही है। ये मे बी आपके कुछ ना कुछ आपका रेजोनेट कर सकता है। मे बी हो सकता है कि कुछ बातें आपसे रेजोनेट करें और कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितना भी आपसे रेजोनेट करे उतना ही ले, बाकी चीज़ों को ज़बरदस्ती अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी ये एनर्जीज़ निकल के आई हैं और इस वक्त इस इंसान, आपके जो पार्टनर हैं, वो हर जगह कंपटीशन फेस कर रहे हैं। उन्हें गिल्ट हो रहा है, अपनी पास्ट की गलतियों का एहसास उन्हें हो गया है और इनकी जो फैमिली है, मे बी फैमिली की तरफ से भी इनको ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि वो जो है आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन उनकी फैमिली की तरफ से ही अब कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहा और इस समय खामोश है। फ़िलहाल करंट एनर्जीज़ तो यही है।
और एंजल्स आपसे कह रही हैं कि आर यू ट्राइंग टू रीच अ गोल एंड कीप गेटिंग पुल्ड ऑफ कोर्स, मेंटेन योर फोकस, आइडेंटिफाई एंड रिलीज डिस्ट्रैक्शंस कीपिंग यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, विजुलाइज योर फ्यूचर, नो दैट यू कैन ईजिली वर्क थ्रू एनी इशूज दैट मे अराइज, सक्सेस इज योर्स। एंजल्स कह रही हैं कि अगर आपने कोई गोल बनाया है तो उस पर फोकस रखें अपना, और जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, जो भी आपकी रुकावटें आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपने फ्यूचर को विजुलाइज करें और जो भी इश्यूज़ हैं उस पर वर्क करने की कोशिश करें, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ये एंजल्स कह रही हैं, गाइड कर रही हैं आपको। उसके बाद आर यू रेडी टू अनकवर मेमोरीज और विजडम स्टोर्ड विद इन योर कॉन्शियसनेस, स्पाइरल इनवर्ड टू अंडरस्टैंड योर ड्रीम्स एंड विजन, रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ द पास्ट एंड यूज इट एज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर द फ्यूचर, यू हैव मच विजडम इनहेरेंट विद इन यू, यूज इट। तो एंजल्स कह रही हैं कि जो भी आपने विजडम अभी तक अपनी लाइफ में अटेन किया है उसको आपको यूज़ करने की ज़रूरत है। आपके अंदर ही विजडम है, आपको उसे देखने की ज़रूरत है और उसको बाहर लेकर आने की ज़रूरत है। अपने पास्ट को रिकॉग्नाइज करें और उसको एज अ टूल यूज़ करें अपने फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, ये एंजलिक गाइडेंस है। फिर डू यू फील लाइक यू आर फुलफिलिंग योर सोल पर्पस, डू यू नो वॉट योर स्ट्रेंथ्स आर, इट्स टाइम टू बिकम द पर्सन you are meant to be, align yourself with a strong sense of self and actualize your full potential, live up your dreams, desires and contracts and radiate your excellence। एंजल्स कह रही हैं कि क्या आप अपने सोल पर्पस पर लगे हुए हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ्स हैं बहुत, क्या आप उन स्ट्रेंथ्स को जानते हैं? तो ये सही समय है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें और आपका जो लाइफ पर्पस है, जो सोल पर्पस है आपका, आप जिस लिए इस अर्थ पर आए हैं उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अपनी फुल पोटेंशियल लगा दें, अपनी पूरी 100% लगा दें उस काम में जो भी आपका सोल पर्पस है, और अपने ड्रीम्स को, डिज़ायर्स को जीने के लिए रेडी हो जाएं, उसको स्टार्ट कर दे करना। ठीक है, और आपके लिए एंजल्स कह रही हैं कि आर यू ट्राइंग टू प्रोसेस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक द टाइम टू सॉर्ट आउट ऑल दिस इज़ हैपनिंग, राइट इट in your journal, make it your intention to remember your dreams, record your thoughts and memories upon walking, find peace as you process each nugget of information, awareness and spiritual growth। angels कह रही हैं कि क्या आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो आपको क्या करना है कि समय निकालना है अपने लिए, और जो भी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको एक जगह नोट डाउन करके रख लें। अपने इंटेंशंस को सेट करें कि मुझे ये सोल पर्पस करना है, मुझे ये वर्क करना है अपनी लाइफ में, और आपने जो भी ड्रीम देखा है वो क्यों देखा है, आप क्यों वो चीज़ करना चाहते हैं, उस ये वाई जो होता है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपको पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि आप वो करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, तो वो अपना इंटेंशन सेट करें और अपनी कैपेबिलिटीज़ को, स्ट्रेंथ्स को पहचानने की कोशिश करें। अपने थॉट्स और मेमोरीज़ को रिकॉर्ड करें, जो भी आपकी जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आप, ताकि आप उसको भूलें ना बाद में। उसको एक जगह लिख भी सकते हैं, अपनी डायरी में कहीं पे भी लिख सकते हैं, जर्नल बना सकते हैं उसका। फाइंड पीस एज यू प्रोसेस ईच नगेट ऑफ इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, अवेयर होते हैं आप किसी चीज़ को भी लेकर, तो उस चीज़ को लिखने की कोशिश करें एक जगह। उसको, सारी चीज़ों को आपको लिखने के लिए एंजल्स गाइड कर रही हैं, ताकि आप फ्यूचर में उसको भूलें ना, और अगर आप भूलते हैं तो आप उस चीज़ को पढ़ पाएंगे और आपको याद आ जाएगा कि आपने क्या चीज़ है
एक्सपीरियंस करी थी, क्या चीज़ें आपको एंजल्स की तरफ से गाइडेंस मिली थी। ठीक है, आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं। डू यू वांट टू इम्प्रूव एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन, एक्टिवेट योर थर्ड आई एंड एक्सरसाइज योर सेंसरी गिफ्ट्स। You receive messages from the divine all the time. It is now time to notice the signs, interpret them and use the higher guidance to create ease in your life. एंजल्स कह रही हैं कि अगर आपको अपनी इंट्यूशन को बढ़ाना है, अगर इंट्यूशन को बढ़ाना है ना, तो सबसे आसान तरीका होता है कि आपको मेडिटेशन करना है। और मैंने आप सबको क्या बताया था कि मेडिटेशन कैसे करना है। अपनी थर्ड आई पर कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस लगाना है और सोचना है कि वहाँ पे एक वाइट लाइट है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है रियलिटी में, और उसको इमेजिन करते हुए आपको उस समय कुछ भी थॉट अपने माइंड में नहीं आने देना है। और आइज़ क्लोज करके अपने आईब्रोज के बीच में जो है वाइट लाइट इमेजिन करनी है, अपनी थर्ड आई पर कंसंट्रेट करना है और जो भी आप चीज़ें अपने फ्यूचर के लिए चाहते हैं उसको विजुलाइज करें कि वो चीज़ें हो गई हैं। और फिर एंजल्स को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलें, उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करें कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस गिफ्ट। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी है। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और जो भी आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अगर आपके अंदर हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं कुछ और मुझे कुछ फ़ील हो जाता है, तो आपको आपके अंदर एक्चुअल में वो चीज़ें हैं। बस आपको क्या करना है, अपने ये जो है थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए एंजल्स गाइड कर रही हैं। ठीक है, और जो भी साइंस आपको एंजल्स दिखाते हैं उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें कि ये ड्रीम्स आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, ये चीज़ मुझे दिख रही है बार बार तो क्यों दिख रही है, कोई नंबर दिख रहा है, कोई साइन दिख रहा है, कोई जो है आपको दिख सकता है, या फिर फेदर्स दिख सकते हैं, बटरफ्लाई दिख सकती, कुछ भी अगर आपको रिपीटेटिव पैटर्न में दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, उसको जो है सर्च करके उसको जानने की कोशिश करें कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ। ठीक है, तभी आपको जो है एंजल्स का गाइडेंस मिल पाएगा और ताकि उससे आप अपनी लाइफ को आसान बना सकें। इसलिए एंजल्स आपसे ये चीज़ें कह रही हैं कि आपको ये चीज़ें करनी हैं। ठीक है, व्हाट पैटर्न्स इन योर लाइफ डू यू कीप रिपीटिंग, वॉक द इनर लैबिरिंथ एंड फाइंड द हायर स्पिरिचुअल पर्पस फॉर योर चैलेंजेस एंड लेसन्स, डिस्कवर एंड रिलीज द पैटर्न्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू, लुक फॉर द एनर्जी emerging patterns of joy, harmony and inner peace, move forward in your evolutionary spiral upward। एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं कि ऐसे कौन सा पैटर्न है जो आपकी लाइफ में रिपीट होता रहता है। मान लीजिए कि आपको लाइफ में कोई एग्ज़ाम आप निकालना चाहते हैं, लेकिन आपने एक एग्ज़ाम दिया फिर आप फेल हो गए, फिर दूसरा एग्ज़ाम दिया फिर फेल हो गए। तो आपको अपने अंदर की जो कमी है उसको देखने की ज़रूरत है, आप कहाँ पर वीक हैं, कहाँ पर आपके स्ट्रेंथ हैं। अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश करनी है ताकि आपकी जो ये साइकिल चल रही है बार बार फेल होने की, वो चीज़ें स्टॉप हो सकें, आप उस लूप से बाहर निकल सकें। ये एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं। या फिर अनदर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में लोग आते हैं, आपको चीट करके चले जाते हैं, तो आपको एंजल्स ये कह रही हैं कि आपको जो है ये अपने आप को जो है जानने की कोशिश करनी है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, आपकी कौन सी चीज़ें हैं जो वही चीज़ रिपीट हो रही है, आपको बार बार क्यों धोखा मिल रहा है, आपके अंदर क्या जो है कमी है। आपको जो लेसन्स दिए जाते हैं वो लेसन्स आप लोग लर्न नहीं करते, इसीलिए गॉड आपको फिर से वही चीज़ें दोहराकर आपको वहीं पे ले आते हैं ताकि आप समझें कि आपको क्या लेसन दिया जा रहा है
इसलिए उस लेसन को जानने की कोशिश करें, उसको समझें कि भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, उस चीज़ को समझें और उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करें, ताकि जो साइकिल आपकी चल रही है बहुत सालों से वो ख़त्म हो जाए और आपकी जो गुड लक है वो आपकी लाइफ में एंटर हो। ठीक है, आप लोगों को ये करना है। ये एंजेलिक गाइडेंस आज के लिए है और मैं एफर्मेशंस आपको बता दे रही हूँ। आपको एफर्मेशंस देना है कि आई फाइंड बैलेंस विद इन, आई फील माई फीलिंग्स एंड एम्ब्रेस माई इमोशंस, आई फाइंड बैलेंस विद इन, आई फाइंड बैलेंस विद इन, आई find balance within, I find balance within, I feel my feelings and embrace my emotions, I feel my feelings and embrace my emotions. Love swirls into my life, I recognize repetitive patterns, I choose patterns of love, compassion and kindness. I choose compassion, love and kindness. I focus on my heart center. I focus on my heart center. I treasure the lessons I learned through being in relationship with others. फिर आपके लिए एफर्मेशंस है, आई एम एक्सट्रीमली इंट्यूटिव, आई एम एक्सट्रीमली इंट्यूटिव, आई अवेकन माई कॉन्शियसनेस, आई अवेकन माई कॉन्शियसनेस, आई एम काम, आई एम एट पीस, आई एम ग्रेटफुल फॉर डिवाइन गाइडेंस, आई एम ग्रेटफुल फॉर द डिवाइन गाइडेंस, माई माइंड इज क्लियर एंड ऑल नॉलेज इज अवेलेबल, माई माइंड इज क्लियर एंड ऑल नॉलेज इज अवेलेबल. My spirit guide and angels send me messages all the time. My spirit guides, ancestors and angels send me messages all the time. And फिर आपको affirmation कहना है, meditation is a normal part of my day. Meditation is a normal part of my day. I do meditation every day. My intuition is intact. My life flows easily with grace. My life flows easily with grace. My crown, third eye and throat chakra are all balanced. फिर आपको affirmation कहना है, it is safe for me to shine my light brightly. I am self-confident. I recognize my self-worth. I am self-confident. I recognize my self-worth. It is easy for me to set boundaries. It is easy for me to set boundaries. It is easy for me to set boundaries. My internal brilliance shines. My internal brilliance shines. I have the courage to be all that I can be. फिर आपको एफर्मेशन कहना है, विजडम इज स्टोर्ड इन माई सेल्स एंड बोन्स, विजडम इज स्टोर्ड इन माई सेल्स एंड बोन्स, आई एम कॉन्शियस ऑफ माई इंटेलिजेंस, आई एम कॉन्शियस ऑफ माई इंटेलिजेंस, आई टैप इन टू एंसेस्ट्रल नॉलेज. Meditation comes naturally. I integrate and process all that I perceive with ease. I go within for guidance every day. फिर आपको कहना है affirmation, I am always safe, I am protected, I am safe, I am protected by the angels, by the universe. I am able to handle all the challenges of my life and my business is a great success and endures all economic cycles with ease. It is easy for me to remove the obstacles from my path. Okay? ये सब एफर्मेशंस थे जो आज आपको कहने हैं. और एफर्मेशन कब कहने होते हैं? सोने से पहले. तो आप सबको एफर्मेशन कहना है और पॉजिटिव होकर एफर्मेशन कहिएगा ताकि ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकें. ओके, तो ये आज के लिए आपकी एंजेलिक गाइडेंस थी जो मुझे मिला था, चैनल एंजेलिक गाइडेंस और एफर्मेशंस जो आप सबको कहने हैं. उसके बाद बस ये आपकी रीडिंग थी आज के लिए. थैंक यू गाइस, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा भी आप इंस्पायर होते हैं मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें. और स्पेशली अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो किसी हार्ड टाइम से गुज़र रहे हैं, किसी टफ़ पीरियड से गुज़र रहे हैं, कोई भी किसी तरह का भी टफ़ पीरियड अगर वो गुज़र रहे हैं, तो आप उन तक मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें. उन्हें बहुत जो है हीलिंग मिलेगी.
मिलेगी इन वीडियो से। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, मैं इसीलिए वीडियोस जो है बना रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हीलिंग मिल सके। आज के ज़माने में लोग बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं और उन्हें नहीं पता है कि उन्हें एक्चुअल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो लोग खुलकर नहीं बता पाते हैं और ऐसे में कोई भी नहीं साथ देता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ी सी मदद करें और उन लोगों तक वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी कुछ हीलिंग हो पाए। अगर आप जो है अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को जानते हैं या फिर आपकी फैमिली और रिलेटिव्स में कोई भी इंसान है जो जिसे आप अपना मानते हैं, सच्चे मन से अपना मानते हैं, तो उन तक वीडियोस ज़रूर शेयर करें ताकि वो अपनी लाइफ में हील हो सके, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और लाइफ में सही डायरेक्शन में वो जा सके। क्योंकि जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो बहुत से लोग जो है गलत कदम उठा लेते हैं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ जो है मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हील हो पाएँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड हेयरिंग मी एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। I am sending my love to each and every one of you who is watching this video. May God bless you and shower all the blessings on you. So goodbye and take care. I will meet you in the next video. Okay, bye.